बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करने लगी। बहुत ही क्लासिक ट्राउज़र का डिज़ाइन है ये बनकर। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही क्लासिक ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। आप इसे ईद ईद पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और वीडियो थोड़ी-सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की वीडियो है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, जो बिगिनर है उनके लिए बहुत काम आएगा। और सबसे पहले मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम ले लिया। ठीक है, इसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया। जितना हमारे ट्राउज़र का पाइंच है उसकी उसी के मुताबिक मैंने ये बुकरम की लेंथ रखी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको जो फैब्रिक दिखाया था वो ट्राउज़र के बॉटम वाली साइड थी, पाइंचे वाली साइड थी। तो इस तरह से डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैंने जो लंबाई में निशान लगाया वो मैंने लगाया साढ़े 6 इंच के मार्जिन से, और जो नीचे से जो विड्थ रखी वो मैंने रखी है 4 इंच। अच्छा, सेंटर से डबल फ़ोल्ड किया हुआ था इसलिए मैंने 4 इंच विड्थ रखी, लेकिन जो ओपन साइड है, ठीक है, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा है, ये मैंने 8-8 इंच रखे हैं। ठीक है, ये ओपन साइड है। और फिर इस तरह से निशान लगाने के बाद मैंने साढ़े 6 इंच के मार्जिन से एक ऊपर लाइन ड्रा कर दी थी, ताकि जो मेरी लाइनें हैं, तिरछी लाइनें, वो बिल्कुल बराबर ड्रा हों। तो इस तरह से मैंने तिरछी लाइनें ड्रा करने के बाद इसके ऊपर मैं सिर्फ 2 सीएम के मार्जिन से, सिर्फ 2 पॉइंट के मार्जिन से मैं ये लाइन ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, जो लाइन ड्रा की उसी के ऊपर मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ। अब जो मैंने पहले लाइन ड्रा की थी, ठीक है, अरे सॉरी, तिरछी लाइनें ड्रा की थी ज़िगज़ैग में, उन्हें मैं कटिंग करूँगी। जो ऊपर वाली लाइन है उसको कटिंग नहीं करना, जो सबसे पहले ड्रा की उसको कटिंग कर लेना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बराबर मैंने इन्हें कटिंग किया। अब ट्राउज़र का मैंने पाइंचा लिया है, उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया इस फैब्रिक को। और मैं आपको ये भी बताऊंगी मैंने ट्राउज़र के पाइंचा जो रखा है वो कितने इंच रखा है, और हमें ट्राउज़र कितना रखना चाहिए इस डिज़ाइन के लिए, कितना हमें कटिंग करना चाहिए प्रॉपर जो ट्राउज़र है। ठीक है, इसके बाद अब ये मैंने ट्राउज़र की बैक साइड पे, पॉइंचे वाली साइड पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। जो बॉटम वाली साइड है, फिर इसके ऊपर मैं इस तरह से जो मैंने निशान लगाया है, ऊपर लाइन ड्रा की है, वो मैंने लाइन ड्रा की है 2 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से। ठीक है, 2 इंच और साथ 2 जो छोटी लाइनें होती हैं, ठीक है, उसके मुताबिक मैंने इसके ऊपर निशान लगाया ऊपर सीधा, और फिर मैंने लाइनें ड्रा कर दी। अब ये जो मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ, ये मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ 1 इंच और 2 पॉइंट के मार्जिन से। तो इसी तरह से पहले मैंने ऊपर वाली साइड पे 2 इंच और 2 पॉइंट के मार्जिन से लाइनें ड्रा की सीधी, और इस साइड पर मैं इसी तरह से निशान लगाती जाऊंगी और मैं इसके ऊपर लाइन ड्रा करती जाऊंगी। इस तरह से ये होगा जो हमारी लाइनें हैं वो बिल्कुल बराबर ड्रा होंगी, और जो डिज़ाइन है वो हमारा बिल्कुल इक्वल शेप में बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले लाइनें लगाना ज़रूरी है। तो इसी इसी तरह सबके ऊपर मैं निशान लगाती जाऊंगी, इन लाइन को ड्रा करती जाऊंगी। वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है आपके लिए सीखने के लिए। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रा कर ली। लाइन ड्रा करने के बाद अब उसी लाइन के ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी। अब यहाँ से कटिंग नहीं करना आपने, अब यहाँ से ऊपर वाली साइड से इसे मैं कटिंग करूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं इसे कटिंग करूँगी और बिल्कुल इसे कॉर्नर तक इसे लेके जाना है। इस कटिंग को बिल्कुल नीचे नहीं लेके जाना, ठीक है, कॉर्नर तक लेके जाना। इसी तरह से इन सबको मैं कटिंग करूँगी। इस हिस्से को मैं सेपरेट कर दूँगी, सारे हिस्से को। अब आप देख रहे हैं जो सबसे पहले मैंने फैब्रिक कटिंग किया है उसे मैंने साइड पे रख दिया। ठीक है, उसे वेस्ट नहीं करना, उसे हम साइड पर रख देंगे। तो कटिंग करने के बाद अब ये जो दूसरा हिस्सा है ट्राउज़र का, बाकी हिस्सा बचा है, ठीक है, जिगजैग वाला, इसके ऊपर इसी तरह से मैं लाइन ड्रा करूँगी। तकरीबन मैं 2 पॉइंट के मार्जिन से सारी लाइन ड्रा कर लूँगी जितना भी ये जिगजैग है। ठीक है, इस तरह से मैंने इनके ऊपर लाइनें ड्रा कर ली हैं। लाइनें ड्रा करने के बाद अब मैं सीज़र लूँगी और इनके सेंटर के जो कॉर्नर हैं उन्हें भी मैं इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगी, तकरीबन 2 पॉइंट के मार्जिन से। और कट लगाने के बाद जितना हमने कट लगाया, जितना निशान लगाया है, ठीक है, तिरछी लाइनें लगाई हैं, उनके ऊपर मैं ग्लू लगा लूँगी। ठीक है, कोई भी आप ग्लू लगा सकते हैं, यूएचओ भी लगा सकते हैं, कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें।
और इस तरह से उस जो फैब्रिक है उसे फोल्ड करते हुए हम उसे प्रेस कर लेंगे। अब ये मेरे पास लेस है, ये जॉइंट लेस है। इस लेस को इस तरह से बराबर रखूँगी और निशान लगा लूँगी। ठीक है, ये जो मैं लेस आपको बता रही हूँ सेंटर लेस, जॉइंट लेस, ठीक है, इसे मैं दो तरीक़ों से आपको बताऊँगी, साथ साथ आपको समझाती भी जाऊँगी और बताती भी जाऊँगी किस तरह से आप आसानी के साथ इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से पहले मैंने सेंटर से कोने को बराबर रखते हुए मैंने तिरछी सिलाई लगा ली है। इसके बाद दूसरी साइड पे भी इसी तरह से बराबर रखते हुए तिरछी सिलाई लगा लेंगे और आप ग्लू के साथ इसे पहले पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ग्लू लगाएंगे तो अच्छा होगा। जो बिगनर हैं वो ग्लू लगा के सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो इसे सिलाई कर सकते हैं। अब एक साइड से तो मैंने सिलाई कर लिया, अब दूसरी साइड से मैं क्या करूँगी, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ तक मैं, ठीक है, मशीन को चलाऊँगी लेस के किनारे के ऊपर तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसे सिलाई कर लिया। सिलाई करने के बाद अब लेस को इस तरह से मैं धागा जो है सिलाई वाला उससे मैं कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको भी मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद इसे भी इसी तरह से मैं बराबर रखते हुए फोल्ड करूँगी, निशान लगा लूँगी, तिरछा निशान लगाऊँगी और इस तरह से फिर इसे भी मैं सेम उसी तरह से उसी तरीके के साथ मैं इसे भी स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं इसे भी स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद दोबारा से मैं फिर इसे जो कॉर्नर है उस साइड पे मैं इसे टर्न करूँगी। ठीक है, ये देखें, अब इस साइड से मैं जो एक्स्ट्रा लेस है उससे पहले मैं कटिंग करूँगी और इस तरह से मैं इस साइड पे टर्न कर लूँगी और इसी तरह से फिर इसे मैं स्टिच कर लूँगी। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी बहुत आसान है। तो आप दोनों तरीक़ों के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये मेरा पहला हो गया। अब दूसरा तरीका ये, ठीक है, लेस को उसी तरह से किनारे के नीचे रखते हुए सिलाई कर लेना है। ठीक है, जो हमारा ज़िग-ज़ैग वाला जो फैब्रिक फोल्ड किया उसके नीचे रख के सिलाई कर लेंगे और सेंटर से हम इस तरह से, ठीक है, जो लेस का कॉर्नर है वो बना लेंगे। जिस तरह से हम शर्ट के ऊपर लेस सिलाई करते हैं ना, सेंटर से कोना बना लेते हैं लेस का। अब सेम मैंने वही तरीके से इसका पहले कोना बनाया है और कॉर्नर बनाते हुए इस तरह से इसे स्टिच करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आकर भी मैं इसी तरह से कॉर्नर बना लूँगी। ठीक है, जिस तरह से हम लेस का कॉर्नर बनाते हैं जब हम शर्ट या स्लीव के ऊपर या कोई डिज़ाइन बनाते हैं या गला बनाते हैं, उसका भी कॉर्नर बनाते हैं, उसी तरह से इसका भी मैंने कॉर्नर बना लिया है। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कॉर्नर बनाने के बाद हम किस तरह से इसे भी स्टिच कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप जो बिगनर हैं बहुत ही आसानी से के साथ ये बना सकते हैं, बार बार धागा भी तोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। तो इसी तरह से अब इसके सेंटर में ये जो जॉइंट लेस है उसे मैं स्टिच करते हुए अच्छे से फिक्स करूँगी और सेंटर से उसी तरह से मैं कॉर्नर बनाती जाऊँगी जिस तरह से मैंने आपको बताया। ये देखिए, अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो लेस है ना, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, कॉर्नर बना लेना है लेस का और इस तरह से फिर सुई को नीचे ही रखना है, सुई को ऊपर नहीं उठाना। ठीक है, इस तरह से अच्छे से कॉर्नर बनाते हैं, सुई को नीचे ही रखेंगे और सुई को नीचे रखने के बाद उसी तरह से मशीन को चलाएंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। और अगर आप ग्लू लगा के भी सिलाई करना चाहते हैं तो तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉर्नर को फोल्ड करते जाए, यूएचओ लगाते जाए, कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा लें और इसी तरह से इसे स्टिच करते जाए। अब इसी तरह से मैं सारा स्टिच कर लूँगी। तो अब ये देखिए, जो सारी लेस है उसे मैंने अच्छे से फिक्स कर दी, किनारे के साथ स्टिच कर दी है। ठीक है, यहाँ तक स्टिच करने के बाद दोबारा से उसी प्रोसीजर को रिपीट करूँगी, दोहराऊँगी और वहाँ तक मैं इसके ऊपर जहाँ तक लेस स्टिच की है वहाँ तक मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। पहले साइडों पे जो मैंने निशान लगाया वो 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से लगाया, ऊपर जो मैंने निशान लगाया वही लगाया 2 इंच और 2 पॉइंट के मार्जिन से। ठीक है, जो ऊपर वाली साइड पे मैंने सीधी लाइन लगाई है। इसके बाद इसी तरह से दोबारा से मैं यहाँ पर लाइनें लगाती जाऊँगी। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से मैं लाइनें लगा लूँगी और इसके बाहर वाली साइड पर भी मैं एक और लाइन लगा लूँगी। ये देख रहे हैं आप, इसी तरह से मैं इसके बाहर वाली साइड पर भी लाइन लगा लूँगी।
ठीक है, जो पहले लाइन लगाई उसके बाहर वाली साइड पे जो लाइन लगाई वो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट के मार्जिन से लाइन लगाई है, और उसी उसी लाइन के ऊपर मैं कटिंग करूँगी। जो मैंने पहले लगाई थी लाइन उसी के ऊपर इसे कटिंग कर लेना है ज़िगज़ैग में इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से सबको कटिंग करने के बाद जो बाकी फैब्रिक रह जाएगा, बुकरम रह जाएगा ट्राउज़र के साथ, ठीक है, उसे भी हम इसी तरह से उसके किनारों को भी फ़ोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से मैं ये किनारा फ़ोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, उसे उस किनारे को भी इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ तक किनारा फ़ोल्ड करने के बाद अब जो बाकी जो फैब्रिक है इसे मैं इस तरह से छोटे छोटे से कर्स लगा दूँगी सेंटर में। और के सेंटर में कर्स लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो फैब्रिक है वो आसानी से देखिए इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा। कॉर्नर से कोने से जो फैब्रिक है वो आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा। आप इस तरह से भी प्रेस कर सकते हैं, इसे ग्लू लगा कर भी आप इसे अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने इसे प्रेस कर लिया। अब ये वही फैब्रिक है जो मैंने आपको बताया था कि उसके किनारों को भी फ़ोल्ड कर लेना है, और सेंटर से मैंने कर लगाया था कोने वाली साइड से इस तरह से सारे फैब्रिक को भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और ये ट्राउज़र के साथ वाला फैब्रिक है। अब इसे सीधी साइड पे हम टर्न करेंगे और इस तरह से दोबारा से जॉइंट लेस लेंगे और इसे इसी तरह से मैं स्टिच करना शुरू करूँ, ठीक है। मैं ग्लू नहीं लगा रही, मैं सिंपल वैसे ही से स्टिच कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप ग्लू लगा के स्टिच कर लीजिएगा। सेंटर से मैंने उसी तरह से सिंपल तरीके से जो लेस के कोने हैं उन्हें मैंने स्टिच नहीं किया था, सिर्फ मैंने उनका कॉर्नर बना लिया था। ये देख रहे हैं आप, सेंटर से मैंने सिर्फ कॉर्नर बनाया हुआ, उसे मैंने स्टिच नहीं किया हुआ। अब इसमें से जो फैब्रिक निकाला था, ठीक है, उसके किनारों को मैंने आपको बता दिया था कि फ़ोल्ड करना है। अब इस तरह से मैं रखूँगी इन लेस के किनारे के ऊपर, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से रखूँगी। आप इसे ग्लू भी लगा के पेस्ट कर सकते हैं। जो बिगनर है वो ग्लू लगा के, यूएचओ लगा के, फैब्रिक ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल तरीके से ही स्टिच करूँगी, ठीक है। जब तक मैं इसे स्टिच कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये ट्राउज़र का डिज़ाइन कैसा लगा। तो सेंटर से जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छे से और नीटनेस से हमने इन्हें स्टिच करना है। जो लेस के कॉर्नर है उसी के ऊपर कॉर्नर आना चाहिए। फैब्रिक का जो कॉर्नर हमने फोल्ड किया ज़िगज़ैग में, वो अच्छे से कोने के ऊपर आना चाहिए। और देख रहे हैं आप, मैंने बहुत ही अच्छे से इसे स्टिच कर रही हूँ, और मैं लेस के कॉर्नर के ऊपर ही इसे, किनारे के ऊपर ही इस फैब्रिक के किनारे को स्टिच कर रही हूँ। अब कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। ये ट्राउज़र की वन साइड है, दूसरी जो ट्राउज़र का दूसरा हिस्सा है, पाँच है, उसे भी इसी तरह से मैं रेडी करूँगी। अब ये सबसे पहले वाला फैब्रिक जो हमने कटिंग किया था, इनके सेंटर में इस तरह से मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। ये सेम एज दैट इसी तरह से फैब्रिक को मैं ग्लू लगाते हुए इसे भी पेस्ट करूँगी। सिंपल आप प्रेस की मदद से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, और सेंटर से भी इसे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। तो इस यहाँ तक मैंने इसे पेस्ट करिए, सारे फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इनके सेंटर में जो फैब्रिक है इसे भी मैं कटिंग कर दूँगी, थोड़ा सा फैब्रिक मैं छोड़ दूँगी, और बाकी फैब्रिक को भी इसी तरह से मैं कटिंग करती जाऊँगी। किनारे वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो उसे मैं छोड़ती जाऊँगी। तो इस तरह से जो फैब्रिक सेंटर से जो मैंने छोड़ा है बाहर वाली साइड पे, उसे मैं कट लगा लूँगी, और ग्लू लगाने के बाद इसे अच्छे से पेस्ट कर लूँगी सारे फैब्रिक को। तो यहाँ तक मैंने सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। और अब ये जो, ठीक है, जो फैब्रिक है जिसे पेस्ट किया था, इसे मैं इस तरह से अब दोबारा से इस लेस के ऊपर इसी तरह से मैं रखूँगी। आप इसे ग्लू लगा के भी पेस्ट कर सकते हैं, और सेम एज इट उसी तरह से मैं इसे भी स्टिच कर लूँगी जिस तरह से पहले मैंने इसे स्टिच किया। अब जो मैंने सेंटर से आपको बताया था लेस का कॉर्नर बनाना है, और उस लेस का कॉर्नर बनाने के बाद इस तरह से बैक साइड से भी इसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं इसे रखूँगी, और सेम उसी तरह से मैं तिरछा इस लेस को स्टिच कर लूँगी, ठीक है। यहाँ जितना भी, अब जो मैंने जितना भी कॉर्नर बनाया लेस का, उसे इस बैक साइड से इसी तरह से मैं स्टिच करती जाऊँगी। अब ट्राउज़र का जो मैंने पांचा रखा था वो टोटल मैंने 25.5 इंच रखा था, और जो हम लंबाई रखेंगे ट्राउज़र की, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो फैब्रिक है, लेस है सॉरी, इसे भी इसी तरह से मैं स्टिच करूँगी, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग करती जाऊँगी। अब ये मैंने एक और फैब्रिक लिया है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है,
ठीक है, जितना ट्राउज़र का पाँच है उसी के मुताबिक मैंने ये 2 फैब्रिक लिए हैं, डबल फैब्रिक लिए हैं और ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और इसे भी किनारे के साथ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ तक देखें मैंने इसे फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर ली है। अब ये सीधी साइड वाला जो फैब्रिक है वो ऊपर रखूँगी और इस तरह से मैं इसे रखूँगी, जो ट्राउज़र का पाइंच है इसे मैं इस तरह से रखूँगी। ठीक है, बिल्कुल बराबर रखेंगे इसे, जिस तरह से हमने कटिंग किया सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और अच्छे से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इस तरह से मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। ठीक है, जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के ऊपर इसे मैं स्टिच करूँगी कंप्लीट। तो यहाँ तक सुई को हम नीचे वाली साइड पर ही रखेंगे और ताकि ये खूबसूरती के साथ स्टिच हो जाए। तो इसी तरह से फिर मैं इसे स्टिच कर लूँगी कंप्लीट। इसी तरह से अब मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी और बिल्कुल बराबर इसे मैं स्टिच करती जाऊँगी। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास लेस है और ये फ्लावर लेस है, फूलों वाली लेस है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और सितारे इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, सीक्वेंस लगे हुए इसके अंदर, लेस के अंदर। अब इस तरह से जो सेंटर वाला जिगजैग है, ठीक है, इस तरह से मैं इसे रखूँगी सेंटर वाले जिगजैग में और थोड़ा सा लेस के जो जो पेटल है वह थोड़ा सा मैं बाहर वाली साइड पे रखूँगी और इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। अब जो सेंटर का पॉइंट है, सेंटर वाला हिस्सा है उसी के मुताबिक हम लेस को इस तरह से कटिंग करते जाएंगे और सेंटर से जो पैटर्न वो बिल्कुल मैं बराबर रखूँगी। इसी तरह से मैं इन्हें स्टिच करती जाऊँगी। ठीक है, ये भी मैं इसका भी मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। ठीक है, यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब दोबारा से मैं लेस को कट करूँगी और जो सेंटर का हिस्सा है उसी के मुताबिक मैं दोबारा से इसे स्टिच करूँगी। ठीक है, जो ज़िगज़ैग वाला फैब्रिक है उसे छोड़ते हुए हमने लेस को स्टिच करना है, उसके ऊपर स्टिच नहीं करना। और दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले वही फैब्रिक लें जो मैंने आपको बताया था फोल्ड करके स्टिच करना है। सेंटर में निशान लगा लें जैसे मैंने चॉक से लगाया हुआ है और इस तरह से फिर इस तरह से भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, जो लाइनें हैं उसी लाइन के सेंटर में आप इसे इसी तरह से स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद अब इस फैब्रिक को इस तरह से आप रखें, तो इस तरह से भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला तरीका था मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें थोड़ी सी मुझे मुश्किल आ रही थी। तो जो पहले वाला तरीका है उसी तरीके के साथ आप बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत आसानी से बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, आपका वेस्ट नहीं होगा टाइम उसमें। तो ये देखिए यहाँ तक बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हो चुका है। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी करूं ताकि इसमें और ज़्यादा खूबसूरती आ जाए। तो मैं इन किनारों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी कर लूँगी। तो फिर मैंने अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन निकाली और इस तरह से जो आउटलाइन है ज़िगज़ैग की उसी आउटलाइन को भी इस तरह से मैंने आउटलाइन जो एम्ब्रॉयडरी के साथ आउटलाइन बनाते हैं मैंने थोड़ी सी बारीक आउटलाइन बनाना स्टार्ट की। तो इसी तरह से फिर मैंने ठीक है कंप्लीट इसी तरह से फिर मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली और ये एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इस और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगना शुरू हो गया। तो इस तरह से फिर जो सारे किनारे ज़िगज़ैग के उसी के ऊपर मैंने इस तरह से आउटलाइन बना ली है। ठीक है, अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी मशीन नहीं है तो आप सिंपल भी सिलाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास थी तो इसलिए मैंने सिलाई कर लिया। अब आउटलाइन के ऊपर मैंने जो फैब्रिक की ज़िगज़ैग की आउटलाइन थी उसके ऊपर मैंने इस तरह से आउटलाइन कर ली थी और सेंटर में मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर ली थी। तो अब इन सेंटर जो है वो मैं इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करूँगी इसके ऊपर। तो यहाँ तक ये बन के बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही क्लासी ट्राउज़र का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। और बैक साइड से देखिए जो लेस है बिल्कुल बराबर स्टिच हुई है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनेगा। लेकिन दोनों साइड से जो लेस है बैक साइड से बिल्कुल बराबर स्टिच हुई है। और ट्राउज़र की जो लेंथ है हमने कटिंग करना है ट्राउज़र, जितनी हमारे ट्राउज़र की लेंथ होती है जितनी भी आपकी लेंथ है लंबाई है उसी के मुताबिक इसकी लंबाई रखनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई लंबाई नहीं रखी, सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, बाकी कोई लंबाई रखिए। हाफ इंच वो भी इसलिए कि ताकि सिलाई में चला जाएगा हाफ इंच। तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हुआ है। अल्लाह हाफिज़।